और आज के इस सेशन में आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो हमने पिछले वीडियोस में कवर अप किया उससे कुछ आगे चलेंगे। पिछले सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप उन्हें देखिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके बिना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर अप किया और आज जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। हमने बहुत सारी चीज़ें की, इतनी चीज़ें की जिनसे हम कम से कम ये एक्सरसाइज और इससे अगली एक्सरसाइज को बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उन्हीं में आपको एक चीज़ सर्च करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको कुछ पिछले वीडियोस देखने हैं एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस इज द मोस्ट important thing, and what is that? That is to understand things, that is to understand the questions, you know. जब तक questions आपको understand नहीं होगा तब तक nothing can be done, nothing is going to happen to you. मेरे विचार से understanding the question is an art. तो before you go to the question or the answer, you need to go to the question, because if you are not understanding things, you are not able to explain things, right? तो third one is on comparing the ratios. हमने ratios compare किए थे, A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Let me tell you something जो हमने पीछे किया। हमारे पास में जो पेयर होता है लीनियर इक्वेशंस का, और वो भी 2 वेरिएबल्स में, वो कुछ इस तरीके से होता है, एंड दिस इज नंबर 2। तो इन A1 और A2 की यहां पर बात की जा रही है, राइट? What is A1? A1 is the coefficient of x, B1 is the coefficient of y, and C1 is constant term. A2 is the coefficient of x, B2 is the coefficient of y, and C2 is the constant term again. हमें यहाँ से कुछ कंपैरिजन करना है एंड हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, राइट? मैं रेफर भी करते रहूंगा आपको, बिकॉज आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रूविंग थिंग्स इन अ वे दैट डज नॉट लुक गुड। तो मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा। इफ यू गो टू द पेज 46 यू विल फाइंड इन द थ्री लाइंस, पहली 3 लाइंस में ही आपको मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहां पे कर देता हूं। चलो, तो आप राइट साइड में देखो, हमने 3 चीजें की। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. The first thing was that. Second one is A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. Second one was that. And the third one is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but this is not equal to C1 upon C2. ये वाली 3 चीजें हमने की और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने की। पिछली वीडियोस में आप इसे देखोगे भी। ये बेटा जब भी ये होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन पे जाता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी जब हम 2 लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सॉरी, तो कुछ सपोज करो ये ग्राफ है हमारा, तो ये लाइंस कुछ इस तरीके से कट करती हैं। In this scenario, we can say that they are intersecting lines and that's why they are having unique solution. यानी जब भी कुछ ऐसा होगा तो ये consistent होगा, right? In this चीजें ऐसे चलती हैं,
पैरेलल। अगर मैं इन दो लाइंस को देखूं तो क्या से चलती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। एंड इन दैट केस जो सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा, कंसिस्टेंट। एंड द थर्ड वन इज, ये क्या होती है बेटा, बल्कि मैंने कुछ गलत लिखा, अभी करेक्ट करते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस नहीं होंगी ये। देखो मेरे अभी ध्यान आ गया, क्योंकि ये जब तीनों बराबर हो जाएंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। यहां से भी आप इसे ठीक करें, यही इसी के लाइन के ऊपर एक और लाइन आएगी, ठीक है। द थर्ड वन इज पैरेलल लाइंस। तब जाके क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इन दिस केस पर्टिकुलरली ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इन दिस केस यू विल फाइंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल जी। तीनों में लिखा हुआ है, देखो, द लाइंस में इंटरसेक्ट तो ये कंसिस्टेंट होगा, द लाइंस में भी पैरेलल तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, और जब लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी तब भी ये डिपेंडेंट यानी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, ठीक है। यहां तक हमने किया था। नाउ वी विल बी डूइंग सो मेनी थिंग्स, और इसी में आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड है, और थर्ड के मैं पहले दो इक्वेशंस लिख रहा हूं पहले के। फर्स्ट इज 3x + 2y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 7. These are two equations, ठीक है। यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो a1 मुझे क्या मिल रहा है, 3, b1 मुझे क्या मिलता है, 2, एंड c1 मिलता है 5। अगर मैं ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से यहां पर कंपैरिजन कराता हूं तो मुझे ये चीजें मिलती हैं। एंड आफ्टर दैट सिमिलर बेसिस पे हमें a2 2 मिलता है और b2 हमें मिलता है -3, राइट। एंड देन c2 मिलता है 7। तो यहां पे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हियर a1/a2 कितना हो जाता है, 3/2, whereas b1/b2 2/-3, राइट। एंड c1/c2 5/7, ये हो जाएगा। तो हम यहां पे पाते हैं, we easily find that, क्या पाते हैं, a1/a2 is not equal to b1/b2। बिल्कुल सिंपल, देखो 3/2 is not equal to -2/3, ठीक है। दैट्स वाई क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे जाएगा, राइट। और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस ये होंगे, ठीक है। आई होप इतना अंडरस्टैंड किए होगे। बस हमें ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना, सिर्फ जो पिछली वीडियोज है उन पे जाना है, एंड यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। चिंता की कोई बात है नहीं, बिकॉज जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। और अगर एक बार में चीजें समझ नहीं आती हैं तो भी हम चिंता नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कवर्ड इन अ ग्रेट मैनर, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलता हूं मैं, और यहां से हम दूसरा इक्वेशन उठाते हैं। जल्दी ही हमारी एक ऐप आने वाली है, और उस ऐप में आपको बहुत सारा बैकअप मिलेगा, तो उसे जरूर प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम।
2x minus 3y equals to my 8 एंड ये यहाँ पे 4x minus 6y equals to 9. ये हमारे पास है, ठीक है, दो इक्वेशंस हैं. तो यहां पे हमने देखा, सीधा मैं कर रहा हूं अब, a1 अपॉन a2 कितना आया बेटा, 2/4, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया, 1/2. आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा. 1/2. एंड आफ्टर दैट यहां से मैंने b1 अपॉन b2 भी फाइंड आउट किया. b1 है -3, b2 है -6. अगेन 1/2. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6. एंड लास्ट वन इज c1/c2. तो c1/c2 को देखते हैं तो हम पाते हैं 8/9. इजीली अंडरस्टैंडेबल है. ये वाली चीज बनती है यहां पे, ठीक है. जब ये वाली चीज बनती है तो हम लिखते हैं वी फाइंड, क्या पाते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट डाउन बिकॉज दिस इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेललाइज्ड है, यानी inconsistent pair of linear equations. This is how you will do it. 3/2x plus 5/3y equals to 7 and 9x minus 10y equals to 14. ठीक है, यहां से हम कंपेयर करते हैं a1/a2. a1 is this ना, right? a2 is 9. a1/a2 3/2/9. जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर कोई बिल्कुल बेसिक से पढ़ता है तो सबसे नीचे ऊपर गुना करते हैं और बीच का दोनों यहाँ पे इस तरीके से. कितना हो जाता है बेटा, 3 × 1/2 × 9. तो 3 3 9 यानी 1/6 आ गया. आई होप ये क्लियर होगा. आई होप ये क्लियर होगा. दोबारा देखो, 3/2 is divided by 9. This is how this is written. And 3 × 1 and 2 × 9. 3 3 is 9. 1 2 3 2 is 6 and 1/6. At last we obtain b1/b2. b1 is 5/3. b2 is -2. And similarly, we will write it down like this. 5 × 1 upon 3 × -10, यानी 5 2 माइनस, यानी -1/6. वैसे तो यहीं से क्लियर हो रखा है. आफ्टर दैट c1/c2. c1 is 7, c2 is 14. अल्टीमेटली वी गेट 1/2. यहां से हम पता हमें चलता है कि दिस इज नॉट इक्वल. a1/a2 is not equal to b1/b2. a1/a2 is not equal to b1/b2 and that's why क्या हो गए, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट. यस, कंसिस्टेंट पेयर. क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन पे होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन उसका होता है उन दो इक्वेशंस का. एंड हियर वी आर हैविंग दिस वन and this proves that this is, and these two, this pair is a pair that is consistent, right? So आप इस तरीके से ही करेंगे. आई होप इतना क्लियर होगा. आई होप कि ये चीजें आपके समझ आ रही होंगी. अगर नहीं आती हैं तो प्लीज लेट मी नो, और मैं ट्राई करूंगा आपको सारी चीजें